भूत, पिशाच, ये डायन, ये तो चुड़ैल, कुछ पिशाच ऐसे होते हैं जो आपकी मदद मतलब करते हैं। हरियाणा या फिर राजस्थान साइड में पितृ सुना होगा आपने, पितृ जिसको कि कहते वहाँ हैं, पर रात के 8 या 7 बजे के बाद उस घर में जाना नहीं चाहिए। आग जलाई तो तभी मतलब ऐसी एनर्जी जो मेरे पास, मैं आग के पास बैठा हूँ लिटरली और मेरे को ठंड लग रही, बहुत ज़्यादा ठंड। आज की जो ये वीडियो होने वाली है ना, थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम के बाद मैं ऐसा इस टाइप का पॉडकास्ट कर रहा हूँ। वेल, कैमरा मैंने बहुत कम फेस किया है क्योंकि कैमरा मेरे को फेस करने का मन नहीं करता, क्योंकि मतलब थोड़ा डार्कनेस वगैरह या फिर थोड़ा इन चीज़ों से दूर रहने का मन करता है। क्योंकि आपने कई बार पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में सुना होगा, भूत, पिशाच, ये डायन, चुड़ैल, पता नहीं क्या क्या, पानी का भूत, अग्निभूत, पता नहीं कितने कितने टाइप के, अलग अलग टाइप की एंटिटीज़ होती हैं हमारे। बहुत सारी एंटिटीज़ हैं भाई। अब मैं डिटेल में बताने बैठूँ तो बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की कोई एक टाइप नहीं हो सकती। आपको किस चीज़ से डर लगता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के अंदर कुछ अलग होती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि एनर्जी 2 टाइप की होती है। वेल, एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब वो एनर्जी इन्हीं के अंदर ही होती है, क्योंकि कुछ पिशाच ऐसे होते हैं जो आपकी मदद करते हैं। अगर कुछ भूत, कोई भी एंटिटीज़ ऐसी हो सकती है जो आपकी मदद करेगी, और कुछ ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जो आपकी मदद नहीं करेगी। वेल, इसके अंदर अगर एग्ज़ाम्पल लें तो मतलब हरियाणा या फिर राजस्थान साइड में पितृ सुना होगा आपने, पितृ जिसको कहते हैं, वो हमारे लिए तो पितृ, लेकिन दूसरों के लिए प्रेत है। क्योंकि हम अपने पूर्वजों को पूजते हैं जो एक टाइप में हमारी मदद करेंगे, हमें गलत रास्ते में जाने से रोकेंगे। वेल, कुछ ऐसी एक डिस्टर्बिंग स्टोरी मेरे पास है जो इससे रिलेटेड करती नहीं है, लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेट करती है स्टोरी। तो ये बात है करीबन करीबन 1 डेढ़ साल पुरानी बात है। 1 साल पुरानी मतलब 1 साल हो जाएगा उस बात को, और ये बहुत लंबे समय के बाद मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इस स्टोरी, इसकी वजह से मेरा कम से कम 3 या 4 महीने मेरे पूरे खराब रहे थे, और इतना गंदा डर लगता था ना, रात को सोते टाइम भी ऐसा लगता था कि कोई झाँक रहा है। क्योंकि हरियाणा वगैरह में आपको पता है कि गेट वगैरह खोल के ही सोते हैं, लेकिन सर्दियों का टाइम था तो गेट क्लोज करके सोते थे, लेकिन गेट के पास भी ऐसा लगता था कि कोई खड़ा है, ब्लैक शैडो। तो ये स्टोरी तब सर्दियों का टाइम था, तो मैं और मेरा दोस्त, नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, नाम ले सकते हैं रोहित। तो मैं और रोहित यहाँ, एक घर था पास में ही कहीं, हम सर्दियों का टाइम था तो हम घूम रहे थे, 8 साढ़े 8 का टाइम था। उस घर की ये मान्यता थी, मान्यता या कह सकते हो, फिर ये थ्योरी थी, मिथोलॉजी कह सकते हो, माइथोलॉजी कह सकते हो, कि वहाँ पर रात के 8 या 7 बजे के बाद उस घर में जाना नहीं चाहिए। उस टाइम के बाद वहाँ की एंटिटीज़ एक्टिव हो जाती हैं, और वो एंटिटीज़ जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा कंप्रेस फ़ील होता है, ठंड लगती है और गूज़बम्प्स आ जाते हैं, और आपको वो चीज़ें करने से रोकते हैं, आपके माइंड को डाइवर्ट कर देंगी वो। वह ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी, और मेरे को अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं जब मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं अकेला ही हूँ और स्टोरी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। 8:30 का टाइम था और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उस टाइम में। हमने सोचा कि अंदर आने से पहले हमने गड़बड़ कर दी थी, कि हमने हनुमान चालीसा गा दी थी, और जिसकी वजह से वो जो एंटिटी ना पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो गई थी। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने आग वगैरह, आग जो होती है, जैसे पता होगा आपको कि आग जलाने से एंटिटीज़ आपके पास नहीं आती, तो हमने आग वगैरह जला ली। तो आग वगैरह जलाई तो वो एंटिटीज़ थोड़ी चिढ़ गई। चिढ़ गई मीन्स दैट कि आग से दूर भागती हैं, क्योंकि बताया जाता है कि पॉजिटिव एनर्जी होती है आग के अंदर, क्योंकि लास्ट जब जलाई जाती है, कोई डेड बॉडी जलाई जाती है, तो आग से वो पवित्र हो जाती है, माना ही जाता है। तो हमने आग वगैरह जला दी। आग जलाई तो तभी मतलब ऐसी एनर्जी जो मेरे पास, मैं आग के पास बैठा हूँ लिटरली और मेरे को ठंड लग रही, बहुत ज़्यादा ठंड। मुझे भी और मेरे दोस्त को भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही, बहुत ज़्यादा। मैं ही बहुत ज़्यादा डर गया। उसके बाद मेरे कान, इस कान के पास ऐसे आवाज़ आई फूँक की, मतलब फूँक नहीं करते थे, किसी कान में फूँक दिया हवा वगैरह, इस तरीके से। फिर इस कान में, फिर 10 मिनट के गैप में मैंने सोचा कि शायद हवा चल रही, इस वजह से हो रहा है। और आप मानोगे नहीं, 8 बजे के बाद उस घर में एक पेड़ है, वो पेड़ है ना अपने आप लिटरली पूरे गाँव में हवा नहीं चल रही होगी, तो उस घर में हवा चल रही होगी उस टाइम, अगर कोई बंदा वहाँ पर होगा तो। मैं लोकेशन भी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, शायद दिक्कत हो सकती है, मुझे दिक्कत हो जाएगी या फिर ये कह सकते हो वहाँ के लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो जगह भी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। अभी अगर मतलब ऐसा लगा कि हाँ, ज़रूरत है तो कर देंगे, वेल अभी नहीं करेंगे डिस्क्लोज़। तो बहुत ज़्यादा मैं डर गया था भाई, हवा एक तरफ इस साइड, एक बार इस साइड, मैं तो पागल हो गया। उसके बाद मैंने पूछा दोस्त से, रोहित से, क्या भाई तेरे को भी लग रहा है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बिल्कुल भी कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मैंने सोचा शायद इसको फ़ील नहीं हो रही, मेरे को फ़ील हो रही, शायद मेरा वहम हो सकता है। तो कुछ टाइम बाद उसने क्या किया, वो बोला, ललित, मैं हाँ, क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, कुछ नहीं।
वो चुप हो गया, शायद उसको फ़ील हो गया था मेरे हिसाब से। तो फिर उसके बाद 5 ही मिनट के गैप में उसको मैंने उसकी तरफ ऐसे लखाया ना, मतलब बिल्कुल कैसे नहीं है, जैसे आपके पास साइड में यहाँ पे बैठा और मैंने इस तरफ से ऐसे लखाया। वो बहुत ही ज़्यादा डर गया, बहुत ही ज़्यादा। वो बता रहा था कि भाई मेरे को पता नहीं ऐसी चीज़ दिख गई तेरे अंदर जो शायद मुझे नहीं दिखनी चाहिए थी। माँ ऐसा क्या दिख गया? उसको लिटरली वो चीज़ दिखने के बाद मैंने सिर्फ़ उसकी तरफ लखाया था कि उसको कम से कम हफ़्ता बुखार रहा था, हफ़्ता, और अच्छे से सो भी नहीं पाया। लिटरली उसकी पूरी हालत ख़राब हो गई, इतना ज़्यादा पतला हो गया वो। पता नहीं उसके साथ ऐसी क्या चीज़ हुई जो उसने मुझे अभी तक भी नहीं बताई है। मैं अभी पूछने की कोशिश करता हूँ तो वो कहता है भाई वो दिन बुरे दिन थे, भूल जा। उसके बाद क्या होता है, लिटरली पता नहीं मेरे अंदर क्या होता है, मैं जो ड्राम है उसके अंदर हाथ डालता हूँ, वहाँ से एक डब्बा पानी निकालता हूँ और पूरी की पूरी आँख के ऊपर डाल देता हूँ, और आँख के ऊपर डालने के बाद मैं सीधा इतनी स्पीड, मतलब इतनी जान है नहीं मेरे अंदर, मैं इतना ज़्यादा कर सकता हूँ। लिटरली हम भागे हैं पूरे का पूरा 500 मीटर। 500 मीटर भागने के बाद हम उस घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकलने के बाद हम बाहर बैठे हैं, और बाहर बैठने के बाद हमने शांति की साँस ली है। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई तेरे को ऐसा क्या देखा? वो बोल रहा था भाई मैंने तेरे पास यहाँ कंधे के पास मैंने लिटरली एक व्हाइट कलर की पूरी शैडो देखी है, और उसकी आँख इतनी व्हाइट, प्योर व्हाइट, बिल्कुल दूध जैसी, और मेरे को इतना ज़्यादा डर लगने लग गया था कि मैंने सोचा कि आज मैं मर जाऊँगा। तो भाई उस इवेंट के बाद मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने भी उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद उसकी गलतफ़हमी, लेकिन एक्चुअल में ये सच थी। मैंने घर पे शेयर नहीं की, घर पे अगर मैं शेयर करता तो शायद प्रॉब्लम हो सकती थी। पता है तुम्हें, फैमिली वगैरह मना करती है इन चीज़ों के लिए कि भैया ऐसी जगह मत जाओ, अबैंडन्ड जगह है। और लिटरली जो मैंने ये सोचता था कि ये चीज़ें नहीं होती, उस इवेंट के बाद भी मुझे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होने लगे कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं और सच में एग्ज़िस्ट करती हैं। तब का दिन है, उसका दिन है, उसके बाद भाई मैं उस घर से हाथ जोड़ रखे मैं उस घर के अंदर बिल्कुल भी कदम नहीं रखता हूँ। क्योंकि वो घर ऐसा घर है, अबैंडन्ड है, आज भी वहाँ पर, मतलब ये नहीं कि वहाँ पे एक एंटिटी है, वहाँ पर मल्टीपल एंटिटीज़ हैं, क्योंकि बताया जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जवान ने मौत हुई थी। जवान मौत मीन्स दैट कि कुछ रीज़न से डेथ होगी, बीमारी की वजह से होगी या फिर और रीज़न से होगी, इस वजह से डेथ हो जाती थी। और भाई मैं एक ही बात कहूँगा, कभी भी ऐसी अबैंडन्ड जगह पे बिल्कुल भी मत जाना। जो आपको ये लगता है ना कि यहाँ पे एंटिटीज़ हो सकती है या रहती हैं। देखो, सबसे पहले आपको नॉर्मल सा फ़ील हो जाएगा कि वहाँ पे आपको कंप्रेशन फ़ील होगा, डिप्रेस्ड, ठंड लगेगी, डिप्रेस्ड होगा, माइंड काम नहीं करेगा, कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। हर चीज़ से डर लगना शुरू हो जाएगा, हर चीज़ से, हर छोटी-छोटी नोक से भी डर लगेगा। नोक मीन्स दैट कि छोटे-छोटे साउंड से भी डर लगेगा। वेल मेरे को अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं, तो वो दिन तो मैं याद करता ही नहीं हूँ। तो वेल इस स्टोरी में इतना ही है। अगर आपको कोई और स्टोरी है, आपके पास कोई ऐसी स्टोरी जो आपको लगता है कि हमारे लिए बेस्ट हो सकती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपनी स्टोरी को आप कमेंट सेक्शन में पूरी की पूरी लिख सकते हो। लिटरली हम उस स्टोरी को पूरी की पूरी अपने चैनल पर शेयर करेंगे। अगर किसी भाई को ऐसा लगता है कि कोई स्टोरी आपके पास हिट है, बेस्ट है, तो हम आपको मौका भी देंगे हमारे साथ पॉडकास्ट करने का। तो वेल कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट करो और बताओ। तब तक के लिए गुड बाय।